हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लैक कोडर्स। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रैंडम नंबर को हम कैसे प्रिंट कराते हैं और 4 या 5 मेथड से हम आपको बताए थे, प्रिंट करके प्रोग्राम में बनाए थे। और उसके साथ साथ हमने ना एंड में आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें 5 क्वेश्चन थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट own name in 5 different way. Write a program to create a calculator for 2 numbers. Write a program to find the area of rectangle and circle. Write a program to save 3 number. Write a program to build a simple number guessing game using the random module। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इसे करा होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो, अगर किसी नहीं समझ में आया होगा, तो हम इस वीडियो में आपको कवर करके बताएंगे कि एक ही प्रोग्राम को हम अच्छे तरीके से बनाएंगे, जिसमें आप अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आप इसमें देख के भी आप समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट हो गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो पहले हम पहले प्रोग्राम को लेकर चलते हैं, जिसको पहले हम कमेंट में करते हैं। कमेंट करने के लिए हैश लगाते हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम 1 हमारा था क्या, अपने नाम को 5 तरह से कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो सिंपल सा है कि मैं आपको पहले बताया था जब स्टार्टिंग प्रोग्राम था। तो सिंपल सा पहला तो तरीका ये है कि जैसे हम बता देते हैं इसमें ब्लैक कोडर, सिंपल सा एक तरीका ये है, सॉरी CODER, ठीक है ना। पहला सिंपल तरीका है अपने नाम को प्रिंट कराने का। जैसे हमने ब्लैक कोडर लिखा है, इसके जगह पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये पहला हमारा जो सेंटेंस प्रिंट कराने का मेथड ये है, सिंपल सा वे है, जो कि आपको हर बुक्स में हर जगह कोई भी अगर स्टार्टिंग बताएगा तो आप कैसे बताएगा पाइथन में, ठीक है। और दूसरा यूजिंग वेरिएबल प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। इसको हम कमेंट कर लेते हैं। इसका पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका था यूजिंग वेरिएबल, जैसे हमने बता दिया कि नेम इज इक्वल टू हमने दे दिया, एक वेरिएबल बना लिया, इसमें वैल्यू पास कर दिया, क्या सेम वही ब्लैक कोडर इसमें पास कर दिया। और हम यहाँ पर आकर प्रिंट में प्रिंट करा लेंगे और वेरिएबल वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे नेम को। तो जैसे हम इसको पास करेंगे तो समझ जाएगा कि हमें इस वाले वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है ना। देखिए दैट्स इट, ये भी हमारा प्रिंट हो गया। 2 मेथड हो गए। और तीसरा मेथड हम पहले इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं और तीसरे मेथड को हम करते हैं, ठीक है। अब तीसरा मेथड हमारा है, ये भी हम वेरिएबल से यूज करेंगे। जैसे कि इसमें बता देते हैं ना हम एफ नेम, आप जब फॉर्म वगैरह फिल करते होंगे तो उसमें भी इसी तरीके से लिखा जाता होगा। हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, बट हम आपको एक लॉजिक बिल्ड करने का तरीका बता रहे हैं कि हम कोड को कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा भाई प्रिंट, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था। फर्स्ट वेरिएबल को ले लिया, इसमें कॉन्क्रीट कर देता हूँ स्पेस देने के लिए। और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नेम, सॉरी फर्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट नेम और यहाँ पर यल नेम, ठीक है, यानी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, दैट्स इट। तो इसको हम प्रिंट कराते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्लैक कोडर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा तीसरा मेथड हो गया। अब हम चौथे मेथड को यूज़ करते हैं। इसको हम पहले तो कमेंट कर देते, ठीक है। ये ईच काम नहीं कर रही है, ठीक है ना, ये हमने इसे कमेंट कर दिए। अब हम नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं नेम, इसमें हम पास करते हैं ब्लैक कोडर नाम का एक स्टेटमेंट, ठीक है। और इसमें हम प्रिंट करते हैं एफ का आपने बताया था, हमने बताया था आपको ना कि कैसे प्रिंट करते हैं एफ फंक्शन के थ्रू। अब इसमें हम क्या लिख देते हैं, नेम, एक मैसेज दे देते हैं जो कि नेम प्रिंट करने, नेम इज स्पेस दे दिया। और इसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम को हमने पास कर दिया, नेम वेरिएबल को, ठीक है। और यहाँ पे डबल कोड लग गया। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो भी हमारा ब्लैक कोडर ही प्रिंट करेगा, नेम इज ब्लैक कोडर, नेम इज ब्लैक कोडर, ठीक है ना। नेम तो हमने एक सेंटेंस ठीक देखने के लिए बनाया था, बट आपको ऐसा ज़रूरत नहीं, आप सिंपल से अगर नेम भी लिखेंगे तो भी आपका प्रिंट कर जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम एक और मेथड यूज करते हैं। कितने से लिखना है इसको, इसमें कितने तरीके से बनाना था, 5 तरीके से, तो हमारे पास 4 तरीके हो गए। अब हम 5वें पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम कमेंट करते हैं। 5वां तरीके वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल में सेम वही चीज़ लिखते हैं, ब्लैक कोडर, ठीक है। और नीचे हम आते हैं, नहीं इसके बाहर से करेंगे ना, ठीक है, प्रिंट, सेम वही से लिखेंगे, इसमें भी एक दे देते हैं
नेम इज, ठीक दिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर देते हैं और यहाँ पर डॉट फॉर्मेट का यूज़ करके हमें प्रिंट करा सकते हैं। प्री डिफाइन है नेम, जो कि हमने पीछे भी यूज़ करा है, ठीक है। तो एक तरीका हमारा ये भी हो गया। नेम इज, ठीक दिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर देते हैं और यहाँ पर डॉट फॉर्मेट का यूज़ करके हमें प्रिंट करा सकते हैं। प्री डिफाइन है नेम, जो कि हमने पीछे भी यूज़ करा है, ठीक है। तो एक तरीका हमारा ये भी हो गया। ये नेम इज ब्लैक कोडर और नेम इज को हटाना तो आप हटा सकते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का हम आपको सॉल्व कर दिए और आई होप कि आप लोगों ने भी इसी तरह से करा होगा और हो सकता है आप लोगों ने और भी दूसरे कुछ मेथड यूज करके करा होगा। बट ये है कि आपका मेन मकसद हमारा था इसमें कि लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं प्रोग्राम 2 की तरफ, ठीक है ना। अब प्रोग्राम 2 में क्या था हमारे पास, प्रोग्राम 2 को देख लेते हैं। लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट कैलकुलेटर ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर प्रोग्राम यूज करके हमें क्या बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है। चलिए ये देख लेते हैं। पहले बात क्या वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20, ठीक है ना। और हम इसको प्रिंट कराते हैं। पहला हमें बस क्या चाहिए, ऐड, ठीक है ना, ऐड। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी कर देंगे। सेम ऐसे ही प्रिंट सब्ट्रैक्शन के लिए, समझ रहे हैं ना, ए माइनस बी, ठीक है। प्रिंट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। और फिर एक और प्रिंट लिख देते हैं यहाँ पर डिवीजन के लिए। ये हमारा हो गया डिवीजन के लिए ए डिवाइडेड बाई बी, करेक्ट। तो अभी हमारे पास प्रिंट क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक एग्जांपल में देख लेते हैं। अब लॉजिक डेवलप हो जाएगा, यानी ए प्लस बी होगा तो यहाँ 30 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। और इसमें कितना चाहिए, विधम 200 आना चाहिए और डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, ठीक है ना। 10 दूना 20। तो चलिए अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट हमारा। ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम, अच्छा सॉरी इसमें है, ओके मैं समझ गया क्योंकि 10 20 कर रहा ना। चलिए कोई नहीं, हमारा पहला 30 आ गया, दूसरा 10 आ गया, तीसरा हमारा 200 आ गया और ये 5 आ गया, ये 5 आएगा, सॉरी, ठीक है ना। ये हमारा 5 आएगा, 0.5 आएगा, डिवाइड करेंगे तो ही आएगा। तो दूसरा ये पहला हमारा मेथड हो गया। अब इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है ना। पहले मेथड को हम क्या करते हैं, पहले इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये कमेंट हो गया। तो पहले में वेरिएबल बनाते हैं, गेट यूजर इनपुट के थ्रू बनाते हैं इसको, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू सेम वही फार्मूला, फ्लोट ले लीजिए आप, इंटीजर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, FLOAT, ठीक है। फ्लोट इनपुट के थ्रू हम क्या लिख देते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, और हम यहाँ पे इसको डबल कोड में क्लोज कर देंगे, ठीक है। यार एक कीबोर्ड ना, ठीक है। और एक वेरिएबल और ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू फ्लोट में इसको भी ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं इनपुट, सेम वही प्रोसेस, इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और सेम वही प्रोसेस अब इसमें भी लिख चलेंगे, प्रिंट ए प्लस बी और यहाँ पे प्रिंट ए माइनस बी, ठीक है। प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। अब इसमें क्या बाय डिफ़ॉल्ट था वैल्यू, अब इसमें हम यूजर्स इनपुट देंगे, ठीक है ना। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, सेम रिजल्ट आना चाहिए 10 20,
ठीक है, प्रोसेस करके कर रहा है। अभी हमारे पास रिजल्ट शो हो जाएगा। बी इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी बी इज़ नॉट डिफाइंड मीन्स है कि यहाँ पर हमें ए की जगह ना बी होगा, बाय मिस्टेक ये हो गया था। अभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। वो एरर भी पढ़ना जाने, जैसे एरर आता है तो इसको पहले समझिए वो कह क्या रहा है। इसमें देखिए एरर बता रहा है ना कि नेम बी इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि बी वेरिएबल कोई डिफाइन नहीं है, उसको नहीं पता है बी क्या है, जो हमें इसको ऐड कर रहे हैं। देखिए बता भी रहा है कि आप जो ऐड कर रहे हैं प्लस बी वो गलत है, वो है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए आउटपुट दिया। अब देखिए अगर देंगे तो अब रिजल्ट आ जाएगा, आगे ना, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा मेथड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तीसरे मेथड के यानी एक हम डिफाइन करके ना हम मेथड बना लेते हैं, यानी एक फंक्शन को थोड़ी यूज कर लेते हैं, एक फंक्शन यूज कर लेते हैं, कीबोर्ड डिफाइन कैलसी बना लेते हैं। कैलसी में 2 वेरिएबल पास कर देते हैं, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल से बनाना फंक्शन है तो इसको कॉलन लगाना पड़ेगा जिससे कि वो आगे कंटिन्यू कर सके, ठीक है ना। अगर ये सेम इसको आप उठा लीजिए, इसका हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसको आप इसको हटा के कमेंट को और यहाँ पे इसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा एक वेरिएबल है, इस फंक्शन बन गया। और यहाँ पे कैलसी में हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल पास कर देंगे, जैसे 10 और 20 को हम क्या कर दिए, पास कर दिए, ठीक है। अब ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। देखिए आ गया ना। तो हम अगर मेथड बनाएंगे तो मेथड बनाने से हमारा काम और इजी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा क्या नाम है इसका, कैलकुलेटर का, जिसमें हमने कैलकुलेटर को बनाना सीखा है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। इसको पहले तो हम कमेंट कर दें, इसको ओपन कर लीजिए, कमेंट कर देते हैं सारे लाइन को, जिससे हम अगले प्रोग्राम में दोबारा क्रॉल ना हो। चलिए तीसरा प्रोग्राम क्या था हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल दोनों हुआ, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोग्राम 3, ठीक है। क्या है एरिया ऑफ प्रोग्राम 3 में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका सबसे इजी फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी सी क्लास में भी पढ़ाया जाता है। एरिया इसका टू लेंथ है तो विड्थ होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें लेंथ है तो ब्रेथ निकालना है, हमें निकालना है एरिया 2 के, हमें मल्टीप्लाई से निकालना होगा, तो हमें पहले 2 वेरिएबल चाहिए, ठीक है ना। LENGTH लेंथ ले लेते हैं और इसको हम इसकी वैल्यू ना मतलब डेसिमल में आ सकती है, तो इसको हम ना फ्लोट ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं यूजर से कि भाई तुम्हारा लेंथ कितना है। लेंथ हम लेंथ ले लिए यूजर से, ठीक है। और एक विड्थ ले लेते हैं कि हम 2 चीज़ पता चल जाए तो ही हम इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फ्लोट पास कर दिए और यहाँ पर हम विड्थ ले लेते हैं, विड्थ, ठीक है ना। इसका मैसेज दे दिए और यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं, इससे थोड़ा सेंटेंस हमारा ठीक दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट में हम किसको प्रिंट कराएंगे, एरिया को। यहाँ पे मैसेज देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। और यहाँ पर हम एरिया को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, सॉरी यार यहाँ पर ना इनपुट नहीं लिखा है, इसमें सबसे मिस्टेक यही होगी, यूजर से इनपुट कैसे लेगा, और ठीक है ना। और यहाँ पर हम एरिया को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे,
सॉरी यार, यहाँ पर ना इनपुट नहीं लिखा है, इसमें सबसे मिस्टेक है। यूजर्स इनपुट कैसे लेगा, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इनपुट नहीं ले पाएगा ना ये इनपुट, और यहाँ पर हम इनपुट क्लोज कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारा ये प्रोग्राम करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए हम लेंथ दे देते हैं, हमारा लेंथ मान लीजिए 10 है और विड्थ हमारा 20 है। अब हमारा जो प्रिंटर हो गया, हमारा एरिया हो गया रेक्टेंगल का 200 हो गया, ठीक है ना। यानी हमारी लंबाई और चौड़ाई निकल गई। ये हमारा एक क्या होगा, पहले फार्मूला गेट यूजर इनपुट से। इसका भी दूसरे एक और मेथड यूज कर देते हैं। एक्चुअली अभी हमें और भी क्लासेस ले आगे कंप्लीट करनी है, तो इसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको प्रिंट लिए एक और मेथड बना लेते हैं, यानी कि फंक्शन के थ्रू कर लेते हैं। फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, और रेक्टेंगल का मेथड बना देते हैं। आप पूरा भी लिख सकते हैं, और एल अब लेंथ की जगह पर अपना एल ले लीजिए और डब्ल्यू ले लीजिए, ठीक है ना। और मेथड है तो आपको कोलन लगाना पड़ेगा, और सेम और रिटर्न क्या हम कर देंगे एल इंटू एच, ठीक है। हमने मेथड को बता दिया एल इंटू एच, ठीक है। अब हम प्रिंट क्या करा लेंगे, प्रिंट में RECT हमारा फंक्शन का नाम है, इसमें हम 2 वैल्यू पास कर देंगे 10 और 20 को, ठीक है ना। सबसे ईजी तरीका हमारा फंक्शन है। फंक्शन हम बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एल इंटू एच, सॉरी डब्ल्यू होगा ना। अब हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, 200 आ गया, करेक्ट। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया 2 तरीके से। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अब हम सर्कल का एरिया निकालते हैं, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें भी चाहिए 2 वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक रेडियस का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है ना। रेडियस होता है ना, रेडियस इज इक्वल टू, इसको भी फ्लोट में लेंगे कि अगर कोई पॉइंट वैल्यू हो तो इसमें ले ले, ठीक है ना। इनको ले लेते हैं यूजर से, इंटर योर रेडियस, ठीक है ना। अभी अपना रेडियस इंटर करेंगे तो हमारा क्या करेगा, एरिया इज इक्वल टू फार्मूला हमारा 22/7। 22/7 को आप क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद 3.14 लिखना पड़ता है मैथमेटिकल में, इसमें कंप्यूटर में। तो इनटू जितना हमारा रेडियस है और इनटू रेडियस, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए, और हम प्रिंट में क्या कर लेंगे, प्रिंट में एरिया को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं इसे, और इसमें हम रहते हैं रेडियस में सपोज 13 पे दे देते हैं। तो 13 का अपना जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, अगर आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो तो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। रेडियस का फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो ही आप इसको बना पाएंगे। और इसमें 22/7 होता है, बट इसमें आपको इसमें लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3.14 लिखना पड़ता है, ठीक है ना। एक इसका दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं। एक ना हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं मैथ का, ठीक है ना। मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया, और आर हम रेडियस ले लेते हैं, आर इज इक्वल टू फ्लोट में इनपुट ले लेते हैं। अब इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मैथ फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल कर लेगा। प्रिंट मैथ को हम यहाँ पे लगाते हैं, और पाई को इसको पता है कंप्यूटर को, क्योंकि लाइब्रेरी हमें इंक्लूड कर ली, तो हमारा जो कंपाइलर होगा पाइथन का वो समझ जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम रन कराते हैं। हमने फार्मूला यहाँ दे दिया, तो मैथ फंक्शन के थ्रू ऑटोमेटिक कॉल करके यहाँ पर दे देगा, 20 दे देते हैं। और यहाँ पर ना आप ये भी लिख दीजिए इंटर रेडियस, ठीक है ना। अब इसको एग्जीक्यूट कराइए। अब इसमें रेडियस दे दीजिए अपना, और अपना जो भी रिजल्ट होगा दे देगा कैलकुलेशन करके। सबसे बढ़िया तरीका हमारा ये भी है, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा तीसरा प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चौथे होमवर्क पर, जो हमें चौथा होमवर्क कंप्लीट करना था। इसको हम कमेंट कर लेते हैं,
चौथे होमवर्क में था स्वैप 3 वेरिएबल्स, यानी पहले हम तो 2 वेरिएबल को हम स्वैप किए थे, अब बट यहाँ पर हम क्या करेंगे स्वैप 3 वेरिएबल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब 3 वेरिएबल का यहाँ पर बात आ रही है तो हमें क्या चाहिए, 3 वेरिएबल चाहिए। तो ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 10, बी इज इक्वल टू थोड़ा स्पेस लेते हैं तो ठीक लगेगा, ए इज इक्वल टू 20 और सी इज इक्वल टू सिंपल सा 30 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये का फार्मूला देखे होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, इज इक्वल टू ध्यान दीजिएगा सी कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है ना। सिंपल से अपोजिट कर देंगे तो उसकी वेरिएबल उसमें असाइन हो जाएगा। प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी को हम प्रिंट करा लेते हैं। तो चलिए हमें क्या आना चाहिए 320 सॉरी, हाँ यहाँ पे कर दिया ना तो सी भी करके तो अपोजिट आ जाता। अगर हम ए सी बी ए कर देते तो यहाँ पे अगर हम सी बी और ए कर देंगे तो 320 10 है, ठीक है ना। और इसने कर दिया था क्या ए, पहले पर हमने क्या कर दिया था ए और यहाँ पर हम कर दिए थे बी, तो वो हमारा रिजल्ट ये आता 320, क्योंकि हमारे यहाँ सी पे क्या था 13, तो हमारे सी में आ गया 13 और अभी बी में हमारा क्या था, बी में 20, ए में 10 था तो ए पे यहाँ पे 10 आ गया, बी में 10 आ गया और सी बी की वैल्यू सी में आ गई, ठीक है ना 10 आ गया। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा स्वैपिंग 3 वेरिएबल को स्वैपिंग करने का तरीका था, ठीक है। और यूजिंग टेम्परेरी, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में स्वैपिंग प्रोग्राम बनाया था उसमें टेम्परेरी वेरिएबल का भी यूज़ करा था, उससे भी ये देख लेते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा डायरेक्टली हो गया। एक हम बनाते हैं टेम्परेरी का, तो हम क्या कर लेंगे टेम्परेरी वेरिएबल बना लेंगे, टेम्परेरी इक्वल टू ए, ठीक है, और ए इज इक्वल टू सी और सी इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू टेम्परेरी, ठीक है, करेक्ट। टेम्परेरी में ए की वैल्यू, ए में सी की वैल्यू, सी में बी की वैल्यू और बी में सी की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, और इसको ना आप छोड़ देंगे तो यही वेरिएबल को हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। अगर 3 10 20 यानी ये वाले वेरिएबल से हम डायरेक्ट यूज कर ले, दोबारा हम डिक्लेयर नहीं किया। आप चाहे तो दोबारा डिक्लेयर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला प्रोग्राम था हमारा इसमें गेसिंग नंबर का, जो हमारा लास्ट था, ठीक है ना। जो लास्ट प्रोग्राम हमने आपको बना के दिया था वो गेसिंग का था। चलिए उससे भी करते हैं, इन सबको पहले कमेंट कर लें। ये हमारा एंड हो गया, ठीक है ना। जो प्रोग्राम 5वां था, ठीक है, वो नंबर गेसिंग गेम का था, ठीक है ना। अब इस पर करते हैं काम। तो इसके लिए हमने एक रैंडम फार्मूला पढ़ा था, क्योंकि नंबर को गेस करना था यानी कुछ रैंडम आना चाहिए। इसमें 5 नंबर गेसिंग गेम, ठीक है ना। तो नंबर इसमें ऑटोमेटिक आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रैंडम को हमने यूज़ करा था। तो इंपोर्ट हमने रैंडम यूज़ कर लिया। अब एक नंबर लेते हैं, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट लेंगे, इंट टाइप कर लेंगे और इसमें हम 2 वेरिएबल पास कर देंगे, जैसे 1 10, ठीक है। ये हमारा पहला होगा से, ठीक है ना। इंडिटेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एरर आ जाएगा। फिर एक हम ले लेते हैं गैस भी तो करना, क्योंकि गैस का एक प्रोग्राम बना तो इसमें ले लेते हैं इंटीजर यूजर्स इनपुट ले लेते हैं। इनपुट कोई से गैस नंबर कर लें, गैस नंबर, ठीक है। और अब हम इसमें लॉजिक लगाते हैं, इफ़ यदि गैस करता है डबल इक्वल टू, यानी अब इक्वल का काम है। अगर सिंगल इक्वल लगा तो इसका मीन्स है कि वो असाइन कर रहा है वेरिएबल को वैल्यू में, और वैल्यू को वेरिएबल में, और कोई भी मतलब अगर सिंगल लगा तो मैंने असाइन का काम करता है, और डबल इक्वल लगा तो वो इक्वल का साइन होता है, ठीक है ना। ये प्रोग्राम में होता है। और हमने जो बनाया है वेरिएबल नंबर का, ठीक है ना, ये हमने कंडीशन लगा रहा है।
और यहाँ पे प्रिंट कर दें। अगर गेस और नंबर इक्वल हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे, करेक्ट। ये काम नहीं कर रहा, करेक्ट, ठीक है। एल्स में प्रिंट रॉन्ग, ठीक है। अदरवाइज क्या प्रिंट करें, रॉन्ग। और उसके साथ साथ क्या, पहले इतना रन करा के देखते हैं, ठीक है। हमने क्या कर लिया, पहले रैंडम को इंपोर्ट कर लिया और नंबर में रैंडम 1 से 10 और गेस में इंटीजर नेम गेस नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। हमें जो भी यूजर्स इनपुट देगा वो गेस आ जाएगा। और यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे, गेस और नंबर अगर इक्वल होता तो करेक्ट आएगा, ठीक है। और प्रिंट में ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ 1 से 10 तक हमने दे दिया है, तो हम देते हैं, हम यूजर मांगेगा 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा होमवर्क का प्रोग्राम। जितना भी हमने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उसके क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा दिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसमें बता देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।